अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहाबियत क्यों फैल रही है, इस उन्वान से जो मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। आज इस सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो है। लिहाजा सबसे पहले आप तमामी हजरात पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि बिलखुसूस इस सीरीज़ के हर वीडियो को आप मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत मुफीद साबित होंगे ये वीडियोस आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि मैं इन वीडियोस में बिलखुसूस इन वहाबियत क्यों फैल रही जो सीरीज़ के वीडियोस बना रहा हूँ, इन वीडियोस में मैं अपनी अवाम अहले सुन्नत से मुखातिब हूँ। वहाबी देवबंदियों से मुखातिब नहीं हूँ, बल्कि अवाम अहले सुन्नत से मुखातिब हूँ कि उनको ये बता रहा हूँ, अवाम अहले सुन्नत की आंखों से गफलत का पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुन्नियत तबाह क्यों हो रही है और वहाबियत क्यों फैल रही है। लिहाजा वहाबियों को देवबंदियों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी आवाम से मुखातिब हूँ कि अभी भी ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ तो इंशाअल्लाह सुन्नियत बच सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तबलीगी जमात के आप किसी भी आदमी से ये पूछो, क्या आप शुरू से तबलीगी हैं या आपके बाप तबलीगी थे, तो वो कहेगा नहीं, वो ये कहेगा मैं पहले सुन्नी था लेकिन जमात में आने के बाद छोड़ दिया। या तो किसी तबलीगी का बाप सुन्नी था, ये वहाबी हुआ, या दादा सुन्नी था, बाप वहाबी हुआ, या परदादा सुन्नी था, दादा वहाबी हुआ। तो मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे दीवानों, मालूम क्या हुआ, आज ये हकीकत है। आप किसी भी तबलीगी देवबंदी से पूछिए क्या आप शुरू से वहाबी हैं, तो वो कहेगा नहीं, मैं पहले सुन्नी था बाद में वहाबी हुआ। तो पता चला किसी भी तबलीगी का परदादा अगर सुन्नी है, बेवकूफ़ी से उन्हें अपने बेटे को उसने वहाबी बनाया, यानी इस तबलीगी के दादा को वहाबी उसने बनाया। और किसी तबलीगी का दादा अगर सुन्नी है तो बेवकूफ़ी से अपने बेटे को वहाबी बनाता है, लिहाजा इस तबलीगी का बाप वहाबी हो जाता है। अगर इसका बाप भी सुन्नी है तो बेवकूफ़ी से इसका बाप इस तबलीगी को तबलीगी जमात में भेजता है, खुशफहमी में, लाइल्मी में, कम इल्मी में मुब्तला होकर तबलीगी जमात में भेजता है। लिहाजा इस सुन्नी बाप का बेटा वहाबी हो जाता है। तो पता क्या चला, आज हर तबलीगी कहता है कि मैं पहले सब करता था, फातिहा करता था, सलाम, 11वीं 12वीं सब मामूलात अहले सुन्नत पर अमल करता था, लेकिन जब से जमात में आ गया हूँ मालूमात में इजाफा हो गया है, सब शिर्क बिदअत के काम मैंने छोड़ दिया है। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे दीवानों, तो पता क्या चला कि परदादा सुन्नी है तो दादा वहाबी है, दादा सुन्नी है तो बाप वहाबी हुआ, बाप सुन्नी है तो बेटा वहाबी हुआ। क्यों? हमारी लाइल्मी और जहालत से हमने इनको वहाबियों के हवाले कर दिया। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं, आज जितने भी तबलीगी जमात हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, जितने भी बदअकीदा नज़र आ रहे हैं, न ये ज़मीन से निकले हैं न आसमान से टपके हैं, बल्कि ये हमारे ही थे, लेकिन हमारी लापरवाही से वहाबियों ने इनको कैच किया, इन पर मेहनत की और इन्हें वहाबी बना डाला। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा कमेंट्स में भी मुझे बहुत लोग कहते हैं, कई देवबंदी वहाबी अहले हदीस के कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि मैं पहले सुन्नी था बाद में बरेलवी हुआ, मैं सुन्नी था बाद में देवबंदी हुआ, मैं सुन्नी था बाद में वहाबी हुआ, मैं सुन्नी था बाद में सलफी बना। हर कोई कमेंट्स में मुझसे ये कहता है। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे दीवानों, और इसके अलावा मैं कई वहाबियों के जो वीडियोस देखता हूँ तो उस वीडियोस में वो वहाबी कहते हैं, कोई वहाबी मुबल्लिग कहता है, मुफ्ती कहता है, आलिम कहता है कि मैं 5 साल पहले सुन्नी था, 10 साल पहले मैं सुन्नी था, 15 साल पहले मैं सुन्नी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देवबंदी हो गया हूँ, तबलीगी हो गया हूँ, वहाबी अहले हदीस सलफ़ी हो गया हूँ, क्योंकि अब मुझे मालूमात ज़्यादा हो गए, कुरान और सुन्नत का इल्म मुझे आ गया, लिहाजा मैंने शिर्क और बिदअत के काम सब छोड़ दिए। और ये कहते हैं मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दिनों, बाद वहाबियों को तो ये भी मैंने कहते सुना है कि 5 साल 10 साल 15 साल पहले हम भी 11वीं शरीफ धूम से करते थे, 12वीं शरीफ धूम से करते थे, और 11वीं शरीफ के मौके पर
गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का नशान मुबारक यानी उनका झंडा जो होता है उसे ऊंट पर लेकर हम सवारी निकला करते थे और बड़े ही अकीदत एहतराम से नस्ब करते थे। लेकिन आज आज हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, वो सब शिर्क व बिदअत के काम हमने छोड़ दिया है। और अब देवबंदी हो गया हूँ या तबलीगी हो गया हूँ या अहले हदीस हो गया हूँ, ये वहाबी आज कहते हैं। मैंने अपने कानों से भी सुना है और उनके वीडियोस भी मैंने देखे हैं, लिहाजा ये आपके सामने रख रहा हूँ। चंद महीने पेशतर मैंने एक वहाबी की वीडियो देखी, हैदराबाद का एक वहाबी है, अहले हदीस है, जो अपने आप को मुवहिद कहता है। वो एक घर में रूहानी इलाज के बहाने जाता है, रुक़्या शरइया के बहाने जाता है और उस घर के छत के ऊपर गौसे आज़म का जो झंडा था उसे ये शिर्क है कह के निकालता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, गौसे आज़म का झंडा है, ये शिर्क बिदअत के काम नहीं होना चाहिए, ये कह के वो झंडा गौसे पाक का निकालता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, और इतना ही नहीं, वो कहता है रूहानी इलाज तो एक बहाना है, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद असल क्या है, शिर्क बिदअत को मिटाना है। ये वहाबी मुफ्ती कहता है, झंडा निकालते जाता है, कुरान की आयतें पढ़ रहा है कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने के लिए ही ये कहता जाता है, झंडा निकालता है और कहता है मेरी जिंदगी का मकसद शिर्क व बिदअत मिटाना है। असल रूहानी इलाज तो एक बहाना है। और लोगों से वो अपील करता है कि आप भी जहाँ भी शिर्क व बिदअत के ये काम देखो, ये झंडे देखो, निकालो और अपनी जिंदगी का मिशन में ये बनाओ कि शिर्क व बिदअत को ख़त्म किया जाए, कुरान और सुन्नत को आम किया जाए। ये वहाबी मुफ्ती कहता है। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अफसोस होता है जिस घर पे गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का झंडा लगाया गया था, जब वो वहाबी मुफ्ती झंडा निकाल रहा था, उन घर वालों ने उसे नहीं रोका। क्यों? वजह यही है, बाप दादा से सिर्फ सुन्नी मामूलात पर अमल हो रहा है, 11वीं हो रही है, 12वीं हो रही है, सब हो रहे हैं, लेकिन दलाइल हमको मालूम नहीं। इसलिए जब वहाबी खबीस उस सुन्नी घर के छत पर से जो झंडा निकाल रहा था गौसे आज़म का, घर वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वहाबी को रोकने की कि ये शिर्क कैसे है, ये बिदअत कैसे है, ये हराम कैसे, बताओ तो सही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये हाल है सुन्नियों की तबाही का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मामूलात पर अमल होता है, लेकिन जब दलाइल नहीं रखते, वहाबी उल्टी सीधी बातें करके मामूलात अहले सुन्नत पर अमल करने से रोक देते हैं और अच्छे खासे सुन्नी को बदअकीदा वहाबी बना देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये लाइल्मी, ये जहालत और कम इल्मी है हम सुन्नियों की, जिसकी वजह से वहाबियत फैल रही है। मेरे प्यारे आका अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और पते की बात, आज हम किसी भी सुन्नी को जो अपने बच्चे को तबलीगी जमात में भेजता है, हम कहते हैं कि आप सुन्नी हैं, बाप दादा से सुन्नी हैं, अपनी औलाद को वहाबी तबलीगी जमात में भेजकर उसके अकीदे को बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो बाप कहता है नहीं मौलाना, बात दरअसल ये है, तबलीगी जमात वाले तो अपने इज्तिमा में बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, किसी के खिलाफ भी नहीं बोलते, किसी अकीदे के खिलाफ भी नहीं बोलते, लिहाजा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए हम बच्चे को तरबियत के लिए वहाँ पर भेज रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, लेकिन सुन्नियों समझने की यही बात है, असल मकर फरेब तो यही है कि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके सबको उनके घरों से निकालो और जमात में ले जाकर वहाबी बनाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, अगर वो अपने अकायद का बरमलाह इजहार करेंगे, तबलीगी जमात वाले अगर अपने इज्तिमात में अपने अकायद का इजहार करेंगे, कोई उनके साथ जाना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने अकायद को छुपाते हैं और अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातें करके लोगों को फरेब में मुब्तला करके उनको घरों से निकालते हैं और जब जमात में लेकर जाते हैं, तन्हाई के आलम में उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें वहाबी बना देते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर आप कहेंगे मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ, बहतान तराशी कर रहा हूँ, किसी को बदनाम कर रहा हूँ, गैर गलत इल्ज़ाम थोप रहा हूँ, तो मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए। जवाब दीजिए कि आम आदमी जो पहली बार जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा होता है, जमात में जाने से पहले तो सुन्नी होता है, लेकिन जमात से आने के बाद वो वहाबी क्यों हो जाता है? मामूला से अहले सुन्नत पर कुफ्र और शिर्क बिदअत का
फतवा वो क्यों सादिर करने लगता है। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे दीवानों, आपको मानना पड़ेगा, एक सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इज्तिमा में जाने से पहले, तबलीगी जमात में जाने से पहले सुन्नी होता है, मामूलात अहले सुन्नत पर अक़ीदत एहतराम से अमल करता है। लेकिन जैसे ही जमात में कुछ दिन गुजार के आता है, वो इन मामूलात अहले सुन्नत को, जिस पर वो पहले खुद गामजन था, इसको शिर्क और बिदअत कह के फतवे देना शुरू कर देता है। तो पता क्या चला, तबलीगी जमात में वजू नमाज गुस्ल से ज्यादा जमात में जाने वालों को वहाबियत पिलाई जाती है। मेरे प्यारे आक़ा सलाम के प्यारे दिन, इसलिए आप देखो तबलीगी जमात में उम्र गुजर जाती है। मैंने अक्सर देखा है और आपका भी मुशाहिदा है, तबलीगी जमात में उम्र गुजर रही है लेकिन वजू नमाज का तरीका नहीं आता। लेकिन जिसको वजू नमाज का तरीका भी नहीं आता, मामूलात अहले सुन्नत पर कुफ्र शिर्क बिदअत के फतवे वो जरूर देगा। तो पता क्या चला, तरबियत से ज्यादा वहाबियत उनको पिलाई जाती है। मेरे प्यारे आक़ा सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन हम सुन्नियों का मिजाज क्या है, हम सुन्नी हजारों लाखों के मजमे में ठहरेंगे, अपने अकीदे का इजहार करेंगे, अपने मसलक की पहचान बताएंगे, क्योंकि हमारा मसलक वो प्यारा मसलक है, इस पर हमें फ़ख्र है। हम अपना अकीदा भी छुपाते नहीं, मसलक भी नहीं छुपाते। ये बातिल वहाबी होते हैं जो अपने अकायद छुपा के मीठी मीठी चिकनी चपड़ी बातें करके सुन्नी अवाम को गुमराह करके जमात में ले जाते हैं और अलहदगी में उनकी ब्रेन वॉशिंग करके वहाबी बना कर लाकर घर में छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे आक़ा सलाम के प्यारे दीवानों, तो अहले सुन्नत का ये तुर्रे इम्तियाज है कि हम जो मैदान में बोलते हैं वही कान में बोलते हैं, और जो कान में बोलते हैं वही मैदान में बोलते हैं। क्योंकि हक जो होता है उसका बरमला इजहार किया जाता है, हक को छुपाते नहीं, यही सच्चाई की पहचान है। मेरे प्यारे आक़ा सलाम के प्यारे दीवानों, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह इसके आगे आने वाली वीडियो पे मज़ीद उम्दा गुफ्तगू होगी, उसका आप इंतज़ार करें और उसको भी ज़रूर देखें। लिहाजा वीडियो के अख्तिताम से पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो से अगर आपके ईमान में, अकीदे में, अमल में मजबूती पैदा हो रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के अलावा इसे इस वक्त दौरे हाजिरा की ज़रूरत समझते हुए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ईमान और अकीदे बचाने वाली वीडियोस हैं। अगर आपके वीडियो शेयर करने से कोई एक भी बदअकीदा होने से बच जाता है तो क़यामत तक सवाब जारिया आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। मेरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स के मुताबिक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हर मुसलमान को मरते दम तक अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पर गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए और बद मज़हबों से बचने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।